हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट में थर्ड सेमेस्टर, जो कि थर्ड सेमेस्टर में सारे ब्रांच को पढ़ना है, इसका कुछ कॉमन टॉपिक है। जनरली मॉड्यूल 1 के अंदर कॉमन टॉपिक हम लोग देखेंगे और ये कॉमन होगा ऑल ब्रांचेस के लिए, सारे ब्रांच के लिए कॉमन होगा। इससे पहले आपने देखा था कि सेपरेटली अलग अलग ब्रांचेस के लिए अलग अलग सिलेबस का इंट्रोडक्शन मैंने किया था और आपके ऐप के ऊपर ये इंट्रोडक्शन का पार्ट होगा। उस इंट्रोडक्शन को आप जरूर देखेंगे। एक ब्रीफ सिलेबस इंट्रोडक्शन मैंने वहां पे किया था। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे लेक्चर 1 स्टार्ट करेंगे और लेक्चर 1 में जो कि मॉड्यूल 1 का होगा हमारा, और ये मॉड्यूल 1 का लेक्चर 1 जो होगा ये कॉमन होगा ऑल ब्रांचेस के लिए, ऑल ब्रांचेस ऑफ थर्ड सेमेस्टर इंजीनियरिंग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो होगा सेमीकंडक्टर। व्हाट इज सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर को हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, इसके एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जनरली 3 सबस्ट्रांस के बारे में जानते हैं। एक सबस्ट्रांस को कंडक्टर बोलते हैं, दूसरे को इंसुलेटर और तीसरे को बोलते हैं सेमीकंडक्टर। इन सबस्ट्रांस के बीच में डिफरेंस आपको जानना पड़ेगा। जैसे कंडक्टर की अगर बात करें तो कंडक्टर के अंदर क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सके। जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, बहुत सारे और आयरन होते हैं, जिंक होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल और इसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को उसके अंदर कंडक्ट करते हैं, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट कंडक्ट करते हैं। वही इंसुलेटर एक ऐसा सबस्ट्रांस होता है, एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर कोई चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं होता और वो उसके अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाता है। एग्जाम्पल के तौर पे वुड, रबर, प्लास्टिक, these are the example of what? इंसुलेटर। और तीसरा हमारा जो सबस्ट्रांस है जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर को कैसे हम डिफाइन करेंगे, नाम से ही क्लियर है। सेमी मींस ये कभी कंडक्टर की तरह तो कभी इंसुलेटर की प्रॉपर्टी की तरह बिहेव करेगा। इसकी प्रॉपर्टी कभी कंडक्टर के जैसे हो जाएगी और कभी इंसुलेटर के जैसे हो जाएगी। तो अगर हम प्रॉपर डिफिनेशन देना चाहें सेमीकंडक्टर का तो प्रॉपर डिफिनेशन सेमीकंडक्टर का हम दे सकते हैं कि सेमीकंडक्टर एक ऐसा सबस्ट्रांस है जिसका रेसिस्टिविटी, हम उसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी से उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आपको सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी से हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, तो कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी होगा उसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो रेसिस्टिविटी वर्ड यहां पे आ गया, तो पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो डिफिनेशन सेमीकंडक्टर का ये बोलता है कि सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है, एक ऐसा सबस्ट्रांस होता है जिसका प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल रेसिस्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच लाई करे, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच लाई करे। क्या डिफिनेशन हो गया, एक बार और हम लोग देखते हैं। सेमीकंडक्टर is a type of substance whose resistivity lies between conductor and insulator, जिसकी रेसिस्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच लाई करे, जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच लाई करे। इसी को हम लोग सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये रेसिस्टिविटी क्या है। तो रेसिस्टिविटी इज ए व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक होती है। मटेरियल का एबिलिटी होता है हाउ इट कैन रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू इट। रेसिस्टिविटी क्या होता है, रेसिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द fundamental property of any material, due to which it measure how it can resist the flow of electric charge or electric current through it। इसी को रेसिस्टिविटी बोलते हैं और हम लोगों ने डिफिनेशन में रेसिस्टिविटी का यूज किया है। आप देखिए सेमीकंडक्टर का रेसिस्टिविटी 10⁻⁻⁴ से 0.5 ओम मीटर
के बीच लाई होता है। ओम मीटर इज एक्चुअली द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। आपने देखा है रेसिस्टिविटी के बारे में, आपने देखा होगा जब आपने रेसिस्टेंस का फॉर्मूला देखा होगा, आपने रेसिस्टेंस का फॉर्मूला एक देखा होगा। रेसिस्टेंस को हम लोग निकालते हैं, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू रो एल बाई ए। किसी कंडक्टर के अंदर रेसिस्टेंस निकालना होता है तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, जिसमें L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर एंड दिस रो इज नथिंग बट इट इज द रेसिस्टिविटी। इसको कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? तो रेसिस्टिविटी किसी मटेरियल का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है जो कि मेजर करता है, जिससे हम मेजर करते हैं कि ये कितना अपोजिशन प्रोड्यूस करेगा फ्लो ऑफ करंट और फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज मींस व्हाट? फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो ये रेसिस्टिविटी होता है। तो दिस इज द बेसिक डिफिनेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को इसी तरह डिफाइन किया जाता है। कुछ जगह पे आप देखेंगे कि डायरेक्टली लिख देता है कि सेमीकंडक्टर हुज प्रॉपर्टी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। प्रॉपर्टी कहने का मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टी हो जाती है, लेकिन आपको वहां मेंशन करना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। इसलिए रेसिस्टिविटी वर्ड जोड़ना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर हम सीधा बोल देंगे हुज प्रॉपर्टी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर तो वहां पे क्वेश्चन अराइज होगा कौन सी प्रॉपर्टी? तो प्रॉपर्टी मींस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में रेसिस्टिविटी आता है। चलिए, तो आई थिंक आपको डिफिनेशन यहां से क्लियर हो गया होगा सेमीकंडक्टर के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सेमीकंडक्टर का कुछ एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमको यहाँ पे सेमीकंडक्टर फैमिलियर हो जाए कि अच्छा इसको सेमीकंडक्टर बोला जाता है। तो देयर आर मेनी मटेरियल, है ना, बहुत सारे मटेरियल सेमीकंडक्टर कहलाते हैं, सेमीकंडक्टर सबस्ट्रांस कहलाता है। उसमें से कुछ कॉमन मटेरियल का यूज हम लोग ज्यादा तौर पे करते हैं, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे जर्मेनियम है ना, जिसका हम लोग नोटेशन पीरियोडिक टेबल में Ge से डालते हैं, सिलिकॉन Si, सेलेनियम, ठीक है ना, Se एंड कार्बन C। दीज ऑल आर सेमीकंडक्टर सबस्ट्रांस, ठीक है। इस सेमीकंडक्टर सबस्ट्रांस के अलावा कुछ सेमीकंडक्टर कंपाउंड्स का भी हम लोग यूज करते हैं। देयर आर सम सेमीकंडक्टर कंपाउंड्स, जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। कुछ सेमीकंडक्टर कंपाउंड्स आपको हम लोग सिंथेसाइज करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं? सिंथेसाइज करते हैं लैब में या कहीं पे उसको हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सेमीकंडक्टर कंपाउंड्स कौन कौन हो गए? तो पहला सेमीकंडक्टर कंपाउंड आप बता सकते हैं, सबसे कॉमन सेमीकंडक्टर कंपाउंड इज नथिंग बट गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है, ये गैलियम आर्सेनाइड इज ए सेमीकंडक्टर कंपाउंड। दूसरा सेमीकंडक्टर कंपाउंड हमारा इंडियम फॉस्फाइड। इंडियम फॉस्फाइड हमारा सेकेंड सेमीकंडक्टर कंपाउंड है। और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी, जिसका यूज हम लोग डे टू डे लाइफ में करते हैं, उसमें यही दोनों सेमीकंडक्टर कंपाउंड्स का यूज होता है। गैलियम आर्सेनाइड पहले यूज होता था, इंडियम फॉस्फाइड अभी हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा और भी सेमीकंडक्टर कंपाउंड्स हैं, जैसे हमारा गैलियम नाइट्राइड, गैलियम नाइट्राइड, ठीक है। और एक और सेमीकंडक्टर हम यूज करते हैं सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड। दीज आर द सेमीकंडक्टर कंपाउंड्स। ये हमारे क्या हो गए? सेमीकंडक्टर कंपाउंड्स हो गए। ये हमारे सेमीकंडक्टर क्या हो गए? सबस्ट्रांस हो गए। दीज आर सेमीकंडक्टर कंपाउंड। इसको भी आप कहीं मेंशन कर लेंगे, सेमीकंडक्टर कंपाउंड्स, ठीक है। कौन कौन सा हो गया? सिलिकॉन कार्बाइड, गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड, गैलियम नाइट्राइड, ठीक है। गैलियम आर्सेनाइड और इंडियम फॉस्फाइड का यूज कहां करते हैं हम लोग? एलईडी जो बनाते हैं, एलईडी बनाने के लिए सेमीकंडक्टर कंपाउंड की जरूरत पड़ती है। इसमें इस दोनों का हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो कुछ बातें हम लोग सेमीकंडक्टर सबस्ट्रांस के बारे में कर लेते हैं, है ना। इसके बारे में फिर कभी आगे कहीं पे देखा जाएगा। अभी हम लोग केवल और केवल सेमीकंडक्टर सबस्ट्रांस के बारे में कुछ बातों को यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर सबस्ट्रांस है।
और सिलिकॉन और जर्मेनियम का मैंने यहां पर एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। दिस इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन एटम एंड दिस इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ जर्मेनियम। ये जर्मेनियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर है। बीच में आप न्यूक्लियस देखिए, एटॉमिक नंबर इसका 14 है, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 है, और इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है अलोंग शेल। ये जो आप डॉटेड लाइन से देख रहे हैं इसको सेल बोला जाता है, और बीच वाला सॉलिड लाइन है उसको न्यूक्लियस बोला जाता है। ठीक है, तो आप जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, और इसके चारों तरफ शेल जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, फर्स्ट यहाँ पे जो सेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, उसके बाद कितना है इलेक्ट्रॉन, 8, एंड नेक्स्ट इज व्हाट, 2। ठीक है ना, नेक्स्ट सॉरी 4, नेक्स्ट हमारा 4 है। तो जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है इसको वैलेंस शेल बोला जाता है। जो आउटर मोस्ट शेल होता है एटम का इसको क्या बोला जाता है, वैलेंस शेल बोला जाता है। वैलेंस शेल जो होता है इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। ये चीज तो आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। उसी तरह आप यहां देखिए इसका एटॉमिक नंबर 32 है। इसका मतलब है कि इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, 32 होगी। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, 32 होगी। तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 32 है। देखिए इसके इनर शेल के अंदर जो न्यूक्लियस के नजदीक है 2, उसके बाद 8, उसके बाद 8 एंड देन आफ्टर 4। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। सो वी कैन मेंशन हियर कि इसके आउटर मोस्ट शेल में सिलिकॉन और जर्मेनियम 2 सेमीकंडक्टर है। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन हमको पता है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल इन केमिस्ट्री के अंदर एक प्रिंसिपल होता है जिससे हम लोग ये कहते हैं कि एटम तभी स्टेबल माना जाता है जब उसके आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो। आपने पढ़ा होगा कि एटम को या तो ऑक्टेट पूरा करना है या डुएट पूरा करना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्शनल हाइड्रोजन और हीलियम की बात करते हैं उसमें करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द एटम में हम यही देखते हैं कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जबकि आप देख रहे हैं इन दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों एटम सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो कि एक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल है ये अनस्टेबल होगा। इसको स्टेबल बनाने के लिए हमको इसके बॉन्डिंग प्रोसीजर को पढ़ना पड़ेगा। हमको सेमीकंडक्टर के बॉन्डिंग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जिसका थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हम लोग इसके बाद देखेंगे। तो दिस इज अबाउट योर सेमीकंडक्टर। ये सेमीकंडक्टर का एक इंट्रोडक्शन मैंने आपके सामने रखा है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। अब चलिए जस्ट इसके बाद हम लोग देखते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आगे हमको इसी सेमीकंडक्टर का यूज करना है। पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कंपोनेंट बनाने के लिए। आप आगे पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड, वो उसके अंदर क्या होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है, इसी का यूज करते हैं। या फिर कोई सी कंपाउंड का यूज करेंगे, सेमीकंडक्टर कंपाउंड्स का यूज करेंगे किसी भी डिवाइस या कंपोनेंट को बनाने के लिए। तो चलते हम लोग पहले सेमीकंडक्टर के प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर लेते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है कि सेमीकंडक्टर का जो रेसिस्टिविटी होता है, रेसिस्टिविटी के बारे में मैंने बताया, ये क्या होता है, ये एबिलिटी होता है मटेरियल का, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है जिससे ये मेजर करता है, जिसे हम मेजर कर सकते हैं कि हाउ दिस मटेरियल इज रेसिस्टिंग द फ्लो ऑफ करंट अक्रॉस इट और थ्रू इट। ठीक है, तो द रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज लेस देन एन इंसुलेटर एंड मोर देन कंडक्टर। ये बात को याद रखना है। आप देख रहे हैं ना, मैंने डिफिनेशन में ही बोला था कि इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच होगी। तो इंसुलेटर से क्या होगा, कम होगा, एंड मोर देन कंडक्टर, कंडक्टर से क्या होगा, ज्यादा होगा इसका रेसिस्टिविटी। अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, इनवर्स होता है। तो इस बात को हमको रिवर्स करना पड़ेगा। अगर हम बोले द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज मोर देन एन इंसुलेटर एंड
लेस देन कंडक्टर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर रेसिस्टिविटी बोल रहे हैं तो सेमीकंडक्टर इज लेस देन एन इंसुलेटर एंड मोर देन कंडक्टर, और कंडक्टिविटी अगर बोल रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोर देन एन इंसुलेटर एंड लेस देन कंडक्टर। कुछ बातें यहाँ पे नहीं लिखी हुई होगी, उसको आप ऊपर में लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। यही सब बेसिक चीजें हैं जो कि आपको पूछा जाता है 1 मार्क्स क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। यही सारे क्वेश्चन होते हैं, यही सब क्वेश्चन बेसिकली इंटरव्यूज में पूछा जाता है। आप बैठेंगे इंटरव्यू देने के लिए, ये छोटा छोटा चीज आपसे पूछेगा। तो जैसे मैंने रेसिस्टिविटी के बारे में यहां मेंशन किया है, कंडक्टिविटी मेंशन नहीं किया, लेकिन मैंने बता दिया कि रेसिस्टिविटी कंडक्टिविटी एक दूसरे का इनवर्स होता है। तो आप कंडक्टिविटी को लिख सकते हैं, कहीं पे मेंशन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सारी बातों को हम बोर्ड पे लिखें, कुछ ऐसी बातें हैं जिसको आपको सुन के भी आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप ऊपर में कहीं भी या नीचे कहीं भी जगह खाली हो छोटा सा लिख सकते हैं, स्टार मार्क लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने सेमीकंडक्टर का देख लिया। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि सेमीकंडक्टर जो होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल, वो टेम्परेचर, उसका रेसिस्टेंस, अब यहां रेसिस्टिविटी नहीं आ रहा है, अब यहां रेसिस्टेंस आ रहा है। सेमीकंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। कंडक्टर का भी रेसिस्टेंस टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, इंसुलेटर का भी रेसिस्टेंस टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो कैसे टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, हाउ इट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, हाउ सेमीकंडक्टर रेसिस्टेंस इज डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर, हाउ कंडक्टर रेसिस्टेंस इज डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। रेसिस्टेंस के बारे में जानते हैं, ये भी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, ड्यू टू विच इट रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ करंट। इसी को रेसिस्टेंस हम लोग बोलते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और इसका यूनिट ओम होता है। ठीक है, और रेसिस्टेंस का अभी अभी मैंने किसी वायर के थ्रू कितना रेसिस्टेंस होगा उसका मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा, और ये रेसिस्टेंस है और ये रेसिस्टिविटी है। ठीक है ना, तो दिस इज द प्रॉपर्टी एंड दिस इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, दिस इज द प्रॉपर्टी एंड दिस इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए, तो कहता क्या है कि सेमीकंडक्टर में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसका रेसिस्टेंस क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। वैसे वैसे उसका रेसिस्टेंस क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर, रेसिस्टेंस विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, एंड if any material or any substance which follow this condition, that substance is known as negative temperature coefficient material, negative temperature coefficient of resistance। ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं। इसका मतलब है कि सेमीकंडक्टर क्या है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस है। इसके अंदर हम टेम्परेचर जैसे जैसे बाहर से इसको हीट करेंगे, इसके अंदर रेसिस्टेंस क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। कहीं ना कहीं आप यहां से सोच सकते हैं कि किसी मटेरियल में रेसिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब उसका कंडक्टेंस इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कि उसके अंदर चार्ज कैरियर की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, तभी तो उसमें कंडक्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। चार्ज फ्री हो रहा है उसके अंदर मूव करने के लिए, तभी उसका कंडक्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, रेसिस्टेंस उसका घट रहा है। ठीक है, तो इतना बात आपको जानना है कि ऑल सेमीकंडक्टर मटेरियल्स आर निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, एनटीसी, उसको एनटीसी बोलते हैं। जबकि कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ने लगता है, और इसको पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस बोला जाता है। ठीक है, तो इसको पीटीसी हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में। अगर इंसुलेटर की बात करेंगे तो इंसुलेटर के बारे में ज्यादा हम लोग कुछ बोलते नहीं, क्योंकि उसके अंदर तो कंडक्टिविटी होती ही नहीं, कंडक्शन उसके अंदर होता ही नहीं है। खैर, इंसुलेटर को भी हम लोग एनटीसी बोल सकते हैं, इंसुलेटर को भी हम लोग एनटीसी बोल सकते हैं, लेकिन मेजर रूप से कंडक्टर को पीटीसी और सेमीकंडक्टर को एनटीसी बोला गया है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम कोई जर्मेनियम सेमीकंडक्टर ले लेते हैं तो एट लो टेम्परेचर वो इंसुलेटर के तरह बिहेव करेगा, और जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा के हाई टेम्परेचर कर देंगे वो एक कंडक्टर के तरह बिहेव करने लगेगा, एक गुड कंडक्टर के तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है,
इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे उसका रेसिस्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा है, तभी तो वो कंडक्टेंस उसका इंक्रीज हो रहा है, तभी तो वो कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आप बता सकते हैं कि इफ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ जर्मेनियम सेमीकंडक्टर at very low temperature, at very low temperature means absolute temperature 0 Kelvin, it will behave like a insulator, ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। and if we increase the temperature at room temperature or more than the room temperature, it will behave like a good conductor, इसलिए सिलिकॉन को सेमीकंडक्टर बोला गया है। कभी ये कंडक्टर हो जाता है, कभी ये इंसुलेटर हो जाता है। ठीक है, इसकी रेसिस्टिविटी वेरी करती है। तो दिस इज द सेकेंड पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, इसको आपको याद करना पड़ेगा, है ना। एग्जाम में पूछता है कि एनटीसी सेमीकंडक्टर इज एनटीसी और पीटीसी और इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर और नन ऑफ दिस, यू हैव टू मार्क एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, चलिए अब थर्ड हम एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि अगर हम किसी सेमीकंडक्टर में किसी मेटल का इंप्यूरिटी डाल दे, सेमीकंडक्टर में मेटल का इंप्यूरिटी डाल दे, है ना। मैं एक सेमीकंडक्टर लेता हूं, उसके अंदर मेटल का इंप्यूरिटी डाल देता हूं, कोई सा मेटल है ना, हमारा एल्यूमिनियम हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है ना। मेटल मतलब मटेरियल का, है ना, एल्यूमिनियम हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम अगर उस सेमीकंडक्टर के अंदर डाल दें तो उसका कंडक्टिविटी जो होगा वो एप्रिशिएबली चेंज हो जाएगा। मींस इफ वी वांट टू चेंज द कंडक्टिविटी और करंट कंडक्टिंग कैपेसिटी ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, देन वी हैव टू ऐड सम इंप्यूरिटी, सम मेटालिक इंप्यूरिटी, कुछ मेटालिक इंप्यूरिटी को हम ऐड करेंगे उसके अंदर। इस पॉइंट को हम आगे ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे जब टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर का डिस्कशन करेंगे, इसमें हम लोग इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इस पॉइंट को हम लोग ज्यादा वहां पे डिस्कस करेंगे। वहां हम बताएंगे द प्रोसेस ऑफ एडिंग द इंप्यूरिटी टू सेमीकंडक्टर इज नोन एज डोपिंग, इसी को डोपिंग बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी हो गया किसी भी सेमीकंडक्टर का। तो आई थिंक आपको इंट्रोडक्शन पार्ट एंड प्रॉपर्टी पार्ट ऑफ सेमीकंडक्टर क्लियर हो गया होगा। और ये काफी बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है, इससे भी बेसिक हो सकता था, बट आई थिंक दैट इज नॉट रिक्वायर्ड टू यू, आपके लिए वो रिक्वायर नहीं है। ठीक है, आप यहां से भी पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। ठीक है ना, बाकी इससे पीछे हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर ले, या फिर हम इसके पीछे और भी हम इलेक्ट्रॉन और उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल की बात कर ले, या इससे पहले हम एक टॉपिक ये डिस्कस कर ले कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है ना। ये एक टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डे टू डे लाइफ में कोई भी आपसे पूछ सकता है, स्पेशली फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट, ईसीई स्टूडेंट, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आपको बताना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, यू हैव टू डिफाइन प्रॉपर्ली, और इस तरह से डिफाइन करना पड़ेगा कि लोग समझे उसको। बहुत सारे स्टूडेंट से इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पूछा जाता है तो वो डायोड, ट्रांजिस्टर यही सब करते हैं। दिस इज नॉट द प्रॉपर वे फॉर द डिफिनेशन। ठीक है, तो अगर आपसे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का डिफिनेशन पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और इंजीनियरिंग, जिसके अंदर हम लोग बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का स्टडी करते हैं, है ना, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ different field, electric and magnetic field in material, in different material, gases and vacuum, different material, gases and vacuum. This is known as what? Electronics. Electronics दो वर्ड से मिलके बना है, इलेक्ट्रॉन प्लस मैकेनिक्स। मैकेनिकल सिविल वाले जानते हैं मैकेनिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी जानते होंगे, क्योंकि फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जरूर पढ़े होंगे, ऑल ब्रांचेस। तो इलेक्ट्रॉनिक का यही मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन प्लस मैकेनिक्स, बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर द डिफरेंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड गैस, वैक्यूम और इन मटेरियल्स, इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, कोई पूछेगा तो बताएंगे,
कोई अगर पूछेगा तो जरूर इसको बताएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है इसमें, वो हम थोड़ा सा आपको बताएंगे बॉन्डिंग इन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के अंदर बॉन्ड का किस तरह से फॉर्मेशन करते हैं, विच टाइप ऑफ बॉन्ड, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, डिफरेंट टाइप के बॉन्ड होते हैं। तो सेमीकंडक्टर के अंदर बॉन्ड क्या होता है और बॉन्डिंग की जरूरत क्या पड़ती है, एक एटम दूसरे एटम से बॉन्ड क्यों बनाता है ना। इसका कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा आपको दे दिया। यहां से मैंने आपको बताया था जस्ट पहले कि वैलेंस शेल जो कि आउटर मोस्ट सेल ऑफ एटम होता है, एटम का आउटर मोस्ट सेल होता है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, तभी वो एटम स्टेबल माना जाएगा। अदरवाइज इट इज अनस्टेबल, इट विल नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा। एटम के एग्जिस्टेंस के लिए ऑक्टेट पूरा होना जरूरी है। ऑक्टेट मींस 8 इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इन द वैलेंस सेल। अभी आप दोनों में देखो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ईच एटम ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम रिक्वायर 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन का इसको और जरूरत पड़ेगा, दोनों को सेपरेटली, इसको भी 4 और इसको भी 4। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए। और इस तरह से वो इलेक्ट्रॉन ये इसको देना होगा कि इसका जो इलेक्ट्रॉन और जो इलेक्ट्रॉन ये बाहर से ले रहा है, दोनों का ये क्या हो, काउंट हो। म्यूचुअल शेयरिंग जिसको बोलते हैं। और जब भी म्यूचुअल शेयरिंग से कोई भी चीज शेयर होता है, इसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं इन टर्म ऑफ केमिस्ट्री। अगर 2 एटम अपने इलेक्ट्रॉन को म्यूचुअली शेयर करता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग। इसका मतलब ये है कि अगर हमको किसी पर्टिकुलर सिलिकॉन एटम के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और अगर उसका ऑक्टेट पूरा कर रहा है, तो हमको उसको 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से क्या करना होगा, शेयर कराना होगा। इसी को हम लोग बॉन्डिंग बोलते हैं। दैट वी विल स्टडी, हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक बॉन्डिंग ऑफ सेमीकंडक्टर में, और वहां आपको बताएंगे। ठीक है, ये क्या होता है। देन आफ्टर सेमीकंडक्टर का हम लोग डिफिनेशन देखेंगे एज पर एनर्जी बैंड डायग्राम। ये भी जरूरी है, देखना जरूरी है। वहां पे हम कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में भी आपको बताएंगे कि उसका एनर्जी बैंड डायग्राम किस तरह से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो ये एनर्जी बैंड डायग्राम जानना जरूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्दर एग्जाम में हो सकता है आपके एग्जाम में ना पूछे या पूछ भी सकता है, लेकिन एनर्जी बैंड डायग्राम का जो इंफॉर्मेशन होना चाहिए सारे स्टूडेंट्स को। ठीक है, चलिए तो इसको आप नोट करेंगे। दिस इज द नोट्स एंड द पार्ट विच आई टोल्ड यू टू राइट समवेयर। जो पार्ट मैं यहां मेंशन नहीं करूंगा, उसको हाईलाइट करूंगा इस लेक्चर के समय, उसको आपको कहीं नीचे ऊपर नोट कर लेना है जहां पे जगह हो। जैसा कि मैंने यहां पे आपको बताया था कि रेसिस्टिविटी की जगह कंडक्टिविटी अगर डालोगे तो इस बात को रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, सो नोट इट डाउन, इसको नोट कीजिए। ठीक है, ये हमारा छोटा सा लेक्चर था, इंट्रोडक्शन लेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लेक्चर जब देखेंगे उसमें बॉन्डिंग इन सेमीकंडक्टर को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।